गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए 5-7 मिनट यूं ही बात करते हुए आज के दिन की एक पॉजिटिव शुरुआत करते हैं। आपके सामने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोट लिखा है, सन त्जू की स्टेटमेंट है, एवरी बैटल इज वन बिफोर इट इज एवर फॉट। सो किसी भी लड़ाई में जाने से पहले ही उसको जीता जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर गोल होना चाहिए कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं। जब आपका गोल बिल्कुल क्लियर है तो आपको एक बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एक एक्शन प्लान डिवाइस करा। और जब आपने एक्शन प्लान और एक स्ट्रैटेजी डिवाइस कर लिया, देन कम्स द एक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ग्रिट दिखाइए, डिटर्मिनेशन दिखाइए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। जिस तरह से रोज नहाना जरूरी है, ऐसे ही रोज मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। और मेरी बात का यकीन कीजिए, अगर ये सब काम आपने ठीक तरीके से किया तो कोई वजह नहीं है कि नीट एंट्रेंस एग्जाम में हमारा बहुत शानदार सिलेक्शन ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन से। और आज का जो पहला जो एमवीक्यू है, मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर नीट और एआईपीएमटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है इन द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन को करिए। एंड नाउ जस्ट टेक 10 सेकंड्स फॉर इट। तो मुझे उम्मीद है बड़े आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है जो थैलेमस होता है फ्लावर का, उसमें जो कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, उसकी पोजीशनिंग विद रिस्पेक्ट टू ओवरी कैसी है। सो अगर मान लीजिए ये जो फ्लोरल पार्ट्स है, अगर ये नीचे है और ओवरी ऊपर है, तो फ्लावर को हाइपोगाइनस कहेंगे, ओवरी को सुपीरियर कहेंगे। तो देखिए यहां समझने वाली बात यह है कि फ्लावर हाइपोगाइनस है। गायनी का मतलब आप समझ सकते हैं फीमेल प्लांट से, और हाइपो का मतलब है नीचे। तो बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स है वो गाइनेशियम के क्या है, नीचे है। फ्लावर हाइपोगाइनस है और ओवरी क्या है, सुपीरियर है। अगर उल्टा है तो हम क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए ओवरी नीचे है, बाकी फ्लोरल पार्ट्स ऊपर है, तो फ्लावर एपिगाइनस है, ओवरी इंफीरियर है। और करीब करीब सेम लेवल पर है तो हम उसे कहेंगे कि फ्लावर पेरीगाइनस है और ओवरी हाफ इंफीरियर है। ये जो पेरीगाइनस फ्लावर और हाफ इंफीरियर ओवरी है, रोज, प्लम एंड पीच, ये अक्सर सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो इस पार्ट से पूछा गया है। लेकिन कोई भी आ सकता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अपनी एनसीईआरटी को खोलिए और एनसीईआरटी को खोलने के बाद में उस पैराग्राफ में जहां पर यह इंफॉर्मेशन दी हुई है, सारे एग्जांपल्स अभी याद कीजिए। नाउ दैट वुड बी द वे टू प्रिपेयर। इसका आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन 1 है, फ्लावर एपिगाइनस है और ओवरी को हम इसलिए क्या कहेंगे, इंफीरियर कहेंगे। वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। सो चलिए अगला एमवीक्यू देखते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द फोटोसिंथेटिक पाथवे सीन इन मेज। दोबारा 10 सेकंड लीजिए। उम्मीद है आपने कर दिया होगा। देखिए जो फोटोसिंथेटिक पाथवे मेज प्लांट में देखने को मिलता है, इसे C4 फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पहली बात तो यह समझ में आ गया। फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी डेवलप हुई है कुछ प्लांट्स के अंदर। और इनमें जो इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है वो मीजोफिल सेल में होता है। लीफ में याद कीजिए हमने कहा था कि क्रांज एनाटमी है, 2 तरह के सेल्स होते हैं, मीजोफिल और बंडल शीथ सेल्स। मीजोफिल सेल्स में इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज एक्चुअली पीईपी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। 3 कार्बन का कंपाउंड है, यह 5 कार्बन का आरयूबीपी नहीं है। आरयूबीपी प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर C3 प्लांट्स के अंदर है। तो हमारा आंसर तो हमें समझ में आ गया कि नॉट ट्रू ये है। आगे देखिए केल्विन साइकिल होती है बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में रुबिस्को होता है, उसके पास ऑक्सीजन नहीं इकट्ठी होगी तो उसकी जो ऑक्सीजनेस या ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करके फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट, अगर आप पीईपी जो 3 कार्बन का है उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड का 1 कार्बन जोड़ेंगे तो 4 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड बनेगा, जो मोस्ट कॉमनली कौन सा है, ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। सो अगेन हमारा आंसर ऑप्शन 2, द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज आरयूबीपी। तो चलिए एमवीक्यू 3 देखते हैं। जब शॉर्टनिंग हो
रही है स्केलेटल मसल की, तो इनमें से किसकी लेंथ चेंज नहीं होती? केवल 5 सेकंड दूंगा, केवल 5 सेकंड। लीजिए, शुरू कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपको सार्कोमियर का स्ट्रक्चर याद आया होगा। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एक्टिन स्लाइड करते हैं मायोसिन के नीचे। इसका मतलब लेंथ ऑफ सार्कोमियर छोटी होती है, आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड की लेंथ छोटी होती है, एच जोन छोटा होकर के गायब भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो स्लाइड कर रहे हैं मायोसिन के नीचे, सो मायोसिन कहीं नहीं जा रहे और इसीलिए ए बैंड अपनी लेंथ को रिटेन करता है। एनसीईआरटी से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। सो चलिए एमबीक्यू नंबर 4 देखते हैं। ऑल द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स सीन इन ह्यूमंस एक्सेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ रहा हूं फिर 5 सेकंड दूंगा। जल्दी देखिए, आपने वो ढूंढ के निकालना है डिसऑर्डर जो मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडल याद कीजिए, मेंडल के खुद के दिए हुए लॉज याद कीजिए, कंप्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और याद कीजिए सेग्रीगेशन। तो ये जो ट्रेड्स हैं जो कि ये फॉलो कर रहे हैं, जिनका इनहेरिटेंस ये जो मेंडेलियन कंसेप्ट से उसको फॉलो कर रहा है, उसे आप मेंडेलियन ट्रेड्स कहते हैं। और अगर उनमें कोई गड़बड़ होती है तो उस डिसऑर्डर को आप मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। सो हमें मेंडेलियन इनहेरिटेंस समझ में आ गई। मेंडेलियन डिसऑर्डर में एक सिंगल जीन होगी एक ही लोकस पे, उसकी 2 ही एलील्स होंगी, एक कंप्लीटली डोमिनेंट होगी दूसरे के ऊपर। दिस इज और अगर इसमें म्यूटेशन होकर के कोई डिसऑर्डर होता है तो इस डिसऑर्डर को आप मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। कंट्रास्ट में क्रोमोसोमल या ग्रॉस डिसऑर्डर्स होते हैं। सो अगर आप बड़े ध्यान से देखें, आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। सिकल सेल एनीमिया में कौन सी ग्लोबिन चेन में कौन सी पोजीशन पे अमीनो एसिड में चेंज आता है, कौन सी पॉइंट म्यूटेशन हो रही है, यह क्वेश्चन बहुत कॉमन है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में आपसे एंजाइम की वजह से पूछेंगे कि वो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में कौन सा मेटाबॉलिक ब्लॉक है, कौन सा एंजाइम गायब है और उसका असर क्या होता है। क्या यह प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है। कलर ब्लाइंडनेस किस तरह की इनहेरिटेंस है, इस पे पेडिग्री आपसे पूछी जा सकती है और क्यों यह मेल्स ऑफ स्पीसीज में ज्यादा कॉमन है। डाउन सिंड्रोम आप समझ गए, ट्राइसोमी 21 एन्यूप्लॉइडी है। दिस इज बेसिकली नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, इट इज एक्चुअली अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सो देखिए कितने सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फाइनली आज का आखिरी एमवीक्यू देखते हैं। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज, अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। दिस में बी इजी बट दिस इज अ मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। तो आप जानते हैं मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, 4 मेगास्पोर बने और जो मोनोस्पोरिक या पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट है जो काफी कॉमन होता है, उसमें 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल मेगास्पोर, उसमें 3 माइटोटिक डिवीजन से 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनता है, 6 न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल ले की जाती है और इस तरह से आप देखेंगे कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनेगा। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। मुझे उम्मीद है आज के 5 एमवीक्यूज आपको बहुत अच्छी तरह से आते होंगे। फाइनली आपका जो होमवर्क है आज का, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी उठाइए, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी 3 जो वॉल्यूम है उसमें लिविंग वर्ड में जाइए एंड अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी में ये जो सेक्शन है इसके इन क्वेश्चंस को कीजिए, पास्ट ईयर के इन क्वेश्चंस को कीजिए और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, जो लिविंग वर्ड चैप्टर है क्लास 11th का, वो नीट के लिए ये समझिए फिर तैयार है।